मुफलिसी में आटा गीला, ये मुहावरा तो आपने सुना होगा। मुफलिसी का मतलब होता है गरीबी। आप इमेजिन करें कि एक गरीब है, वो कहीं से आटा मैनेज करके लाया रोटी बनाने के लिए, और जब उसका डो तैयार कर रहा था तो उसमें पानी ज़्यादा गिर गया, यानी आटा अब गीला हो गया। अब वो क्या कर सकता है? अब जाहिर है कि उसके पास एक्स्ट्रा आटा नहीं है कि उसको उसमें मिला करके फिर उसको सेट कर सके, मेकअप कर सके। तो एक तो ऑलरेडी पहले से परेशान था, वो परेशानी था, किसी तरह से वो आटा मैनेज करके लाया, और अगली परेशानी ये आ गई कि उसके बावजूद उसमें पानी ज़्यादा चला गया, अब उसके काम का नहीं रहा। तो इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है हिंदी का मुहावरा मुफलिसी में आटा गीला। इंग्लिश में इसके लिए क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स सिंगली। मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है बदकिस्मती। तो बदकिस्मती कभी अकेले नहीं आती है, हाँ? जब बदकिस्मती आती है तो उसके साथ और भी कई परेशानी मिलकर आती है। आपने सुना है जिनके पास पैसा है वो पैसे से और भी पैसा बनाते हैं, हाँ? वो पैसे को इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, नए नए बिजनेस एम्पायर्स खड़ा कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं धन से धन कमाया जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं हम लोग मनी बिगेट्स मनी। बिगेट का मतलब होता है जन्म देना, पैदा करना, तो पैसे से पैसा पैदा होता है, यानी मनी बिगेट्स मनी। आप कभी कोई काम करने चलते हैं और आपको लगता है कि मैं तो अकेला हूँ, कोई और होता साथ में तो शायद इस काम को हम और बेहतर तरीके से कर सकते। हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक से भला दो। इंग्लिश में इस्तेमाल होता है टू हेड्स आर बेटर दैन वन। टू हेड्स, हेड यानी सर, यानी यहाँ पर सर का मतलब है कि पूरा एक इंसान की बात हो रही है। तो टू हेड्स आर बेटर दैन वन। जाके पाँव फटी बिवाई, सोका जाने पीर पर आई। ये मुहावरा आपने सुना होगा। मतलब ये है कि जो इंसान किसी परेशानी, किसी दर्द से खुद नहीं गुजरा हो, वो दूसरे की उस परेशानी, उस दर्द को उस तरह से नहीं समझ सकता है। थ्योरेटिकली किसी चीज़ को समझना एक अलग चीज़ है, और उस प्रॉब्लम को, उस दर्द को खुद फेस करना ये एक दूसरी बात है। तो उसी पर यह हिंदी का मुहावरा लाया गया है, जाके पाँव फटी बिवाई, यानी जिसका पैर कभी खुद नहीं फटा हो, यानी कुछ लोगों का जो पैर है, सोल है, वो क्रैक कर जाता है, तो जिसका वो खुद पैर कभी फटा ना हो, वो दूसरों के दर्द को क्या समझेगा कि क्या फील होता है उस वक्त। इंग्लिश में इसके लिए क्या फ्रेज है? ओनली द वियरर्स नो वेयर द शूज पिंचेस, यानी सिर्फ पहनने वाले को पता होता है कि जूता कहाँ पर काट रहा है, या जूते का कील कहाँ पर गड़ रहा है। यानी एक शख्स, एक इंसान जूता पहना है, वो जूता उसको काट रहा है, उससे वो परेशान है, दूसरे को उसका एहसास नहीं हो सकता है। सिर्फ जूता पहनने वाले को पता है कि उसका शूज़ कहाँ पर पिंच कर रहा है, कहाँ पर काट रहा है, कहाँ पर गड़ रहा है। आपने कुछ दुकान के बाहर, कुछ शॉप्स के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको। ये थोड़ा कॉमिक अंदाज में वो लिखते हैं। हिंदी में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, 9 नगद ना 13 उधार, यानी 13 रुपये में आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं लेकिन उधार बेच रहे हैं, वो पैसा बाद में देगा। उससे बेहतर है कि 9 रुपये में ही बेच दें अगर उसी वक्त आपको पैसा मिल रहा है, कैश में अगर वो चीज़ बेचा जा रहा है। यानी कैश में कम में ही आप बेच दें, लेकिन उधार में आप ज़्यादा में मत बेचें, क्योंकि हो सकता है वो पैसा आपके पास वापस नहीं आए। तो अभी जो मिल रहा है वो बेहतर है आगे क्या मिलने वाला है उससे। तो इंग्लिश में हम लोग लाते हैं वन टुडे इज़ बेटर दैन 2 टुमारोज, यानी आने वाले 2 दिन से बेहतर है आज का एक दिन। ये दिन कम से कम हमारे सामने मौजूद है, आने वाले 2 दिन के बारे में हमको पता नहीं है, दैट इज़ अनसर्टेन। तो आज का दिन जो टुडे है, ये आने वाले 2 टुमारो से बेहतर है। इसी से मिलता जुलता एक और मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, वन बर्ड इन हैंड इज़ 2 इन द बुशेस, यानी आपके हाथ में एक बर्ड है, एक चिड़िया है, वो उससे बेहतर है जो 2 है लेकिन बुश में है। झाड़ियों में 2 बर्ड्स है लेकिन आपके हाथ में नहीं है, आप उसको पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे आपको पता नहीं है, वो अनसर्टेन है, लेकिन कम से कम ये एक बर्ड ही सही लेकिन आपके हाथ में तो है, ये बेहतर है उन दोनों बर्ड से। कभी आपने ऐसा देखा है बारिश के मौसम में कि कुछ कीट पतंगे, इंसेक्ट उड़ते हुए आकर फ्राइंग पैन में गिर गए, और गिरने के बाद जब वो जल रहे हैं तो वो घबराहट में वहाँ से उड़ करके फिर आग में जाकर गिर गए। तो आप बताएं कि फ्राइंग पैन में गिरने के बाद जो परेशानी उनके साथ आया, उससे बचने के चक्कर में क्या हुआ, एक दूसरी परेशानी में पड़ गए, और वो था कि वहाँ से फिर वो आग में ही चले गए। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि एक परेशानी से बचने के चक्कर में हम दूसरी परेशानी में पड़ जाते हैं। तो इंग्लिश में इसके लिए जो मुहावरा है, दैट इज़ आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी कोई इंसेक्ट फ्राइंग पैन पर गिरा, वहाँ से उड़ा और फिर वो आग में चला गया। हिंदी में इसके लिए मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, आम से गिरा
और बबुल में अटका। यानी एक परेशानी से तो निकला, लेकिन फिर दूसरे परेशानी में वो पड़ गया।